तो कोई बात नहीं भैया, हमने उसके बाद में पाठ शुरू कर लिया गणेश जी का ध्यान करके। तो करते करते ऐसा, क्योंकि ज्यादा औरतें नहीं थी, हम 5 ही थी औरतें। तो करते करते एहसास हुआ कि कोई हमारे साथ में कोई जेंट्स पढ़ रहा है। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। भाई हम बोल रहे तो पीछे आवाज आ रही है, भाई एक अक्षर बाद की आवाज आ रही है। जब लगी मोहित पर खेव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। खाई तो पीछे से आ रही है खाई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। मेरा नाम सुशीला है और मैं दिल्ली नरेला से हूँ और हाउस वाइफ हूँ। ओके, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, कब उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं, और फिर आप अपने अनुभव भी कह सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। बचपन से तो ऐसे ही रहा कि घर में जोत बत्ती होनी थी और उसके अलावा ज्यादा हमारे घर में वो नहीं था कि बजरंग बली का बहुत नाम लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं शादियों की ससुराल आई, वहाँ पे भी बस दिया बत्ती जैसे सारे भगवान होते हैं उतना ही भर था, तो मैं वही करती थी अपने घर में भी। फिर करीब 9 साल पहले एक शायद भगवान ने अपनी शरण में लेना था तो एक ग्रुप बनाया एक नया, और उन्होंने कि भाई आप इसे जुड़ो और ये सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड का एक ग्रुप बनाया और पाठ किया करो, थोड़ा टाइम निकाल के। अपने घर में तो सारे होता ही रहता है झंझट, उससे निकाल के थोड़ा भक्ति में आओ। तो थोड़ी देर को बात लगी कि चलो क्या जाता है, इसमें जुड़ जाते हैं। तो भैया हम सुंदरकांड पाठ से उससे जुड़ गए। तो हर मंगलवार का हमारा रूटीन बन गया कि हम पाठ करें। तो उस समय तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता था और मेरे जैसे 15-20 लेडीज हो गई, हम इकट्ठे बैठ के पढ़ा करते थे। तो बहुत गलतियां भी होती थी, बाद में माफी भी मांग लेते थे कि बाबा माफ करने, हमें आता नहीं है। तो फिर ऐसे हमारी जर्नी शुरू हो गई और उसके बाद वो जीवन का एक हिस्सा बनता चला गया। भैया कोई बात नहीं। और उसके बाद में फिर पाठ करे। उस समय हमारे जैसे क्या बताएं, जैसे औरतों की आदत होती है कुछ गलतियां भी करती है, हम पाठ भी कर रहे हैं और कुछ कि भाई उसका ऐसा है, हम एक दूसरे को कमियां निकालते रहते थे। पाठ के बाद में वो थोड़ी त्रुटियां भी हमारे अंदर, तो भगवान ने बाद में बाबा ने हमें फिल्टर करना शुरू कर दिया, नहीं ये गलत है। फिर हमारे अंदर बहुत सुधार, बाबा ने हमारे अंदर बहुत सुधार लेके आए। और उसके बाद में फिर भैया पाठ करते करते धीरे धीरे बहुत हमारे को उनसे लगाव होना शुरू हो गया। लेकिन ये नहीं था, हमें ये भी नहीं पता था कि ये शिव बाबा का रुद्र अवतार है 11वां, और ये आपके उससे ही हमें पता लगा था। बस पाठ किए जा रहे थे, हाँ ये पढ़ना अच्छा होता है, बस इतना ही पता था और हमें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। फिर धीरे धीरे भैया कोरोना काल आया था, तो उसमें मेरे हस्बैंड के ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, तो वो दिल्ली में क्या करते थे, तो वहाँ बड़ा भीड़ भड़ाका था, तो आने जाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। उनको फिर यहाँ नजदीक के घर के नजदीक की जॉब मिल गई थी, तो उन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया और वो कि हम ना 15 दिन की छुट्टी करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 1 तारीख से ज्वाइन करना है। और उसके बीच में भैया लॉकडाउन हो गया था, कोरोना काल आ गया, ना वो इधर में ना वो इधर में। अब ये टेंशन कैसे होगा, ना तो
उधर कुछ कर सकते। और उस समय आपको पता है कि नौकरियां छूट रही थी, लोग निकाले जा रहे थे। तो भैया जब जिस दिन ज्वाइन करना था उस दिन उनके डायरेक्टर का फोन आया कि रामनिवास जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लॉकडाउन है कभी खुल जाएगा, आप यहाँ पे आप ये समझो आप यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है और आपको सैलरी टाइम से मिलेगी और क्या नाम है जैसे भी होगा ऑनलाइन होगा काम, जैसे भी होगा वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो भैया बड़ी तसल्ली हुई। तो मैं उस समय घर में हो गए तो हम घर में पाठ करना नहीं छोड़ा, बाबा का मैंने पाठ में करती रही हूँ। तो उसके बाद में भैया हमें कोई दिक्कत सी नहीं आई। फिर थोड़े टाइम के बाद में 2-3 महीने के बाद में बेटी को भी मिल गई थी जॉब, उसने बीटेक किया था तो वहीं से कॉलेज से ही फिर उसको भी लग गई जॉब। तो बाबा ने हमारा साधन बनाते गए, मतलब एक कोरोना काल से हमें निकाल लिया था बाबा ने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में भैया एक जो मैं उनका नाम हेड करती हूँ कि उन्होंने ग्रुप से जोड़ा था हमारे को, और वो हमारी हेड इसलिए थी कि वो हमें कहीं जाना है ले जाना, तीर्थ पे लेके जाना, पाठ करना है, उसके बाद जैसे हनुमान जयंती पे उनका भंडारा वगैरह करना वो वही करती थी। तो मैं इसलिए उनका नाम हेड रख देती हूँ। तो भैया दूसरा पीक सीजन जब आया उनका तो पता भी नहीं चला था, एकदम से दूसरी लहर आ गई थी। क्या नाम है उस समय नवरात्रे लगे थे, पहला नवरात्रा था, मंगलवार का दिन था, तो वो उनके घर पे ही था, जो हेड बताया उनके घर पे ही था। तो उन्होंने क्या नाम है अपने घर में रखा था कि पहले घर मेरे यहाँ पे पाठ रखो। तो नवरात्रे में पूरे 9 दिन हम करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंगलवार को पाठ भी करते हैं, सब चलता है हमारा। तो वो कहा तो उस दिन उनकी तबीयत खराब हो रही थी, वो एक दिन पहले चांदनी चौक से आई थी, तो हमें भी कुछ नहीं पता था, उनको बुखार भी हो रहा था, आंखें जल रही थी, तो कह रही थी कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया कोई इस बात का। तो भैया उसके बाद में पाठ हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन पता चला कि उनको कोरोना था और हम सबने बैठ के किया था। तो कोई हमें थोड़ी टेंशन तो हुई, पर मैंने कहा देखी जाएगी। सब लोगों ने टेस्ट भी करा लिया था, कुछ नहीं निकला था। 2-3 जो उनके वहीं पे पास में रहते थे उनको था, बाद में वो ठीक हो गए। लेकिन भैया वो छठे नवरात्रे में वो चली गई थी तो उसका हमें बहुत बड़ा शौक लगा था, क्योंकि सब कुछ वो ही करती थी। तो पर जाने से पहले वो एक काम करके गई थी, जो इसका जो था ना जो सुंदरकांड का जो पैसा होता है ना, वो हम किसी अच्छे उसमें लगाते हैं। तो उस समय ना अयोध्या रामलला का वो बन रहा था, तो उसके लिए आ रहा था कि इसमें तो वो उसमें डाल दिए थे उन्होंने पैसे। तो हमें हो गया कि हाँ हम किसी अच्छी चीज में ही डाला करेंगे ये पैसे, हमें ये भी मिल गया। फिर भैया हम घर में करते रहे, उसके बाद धीरे धीरे वो चीज खत्म हो गई। फिर हम फिर से इकट्ठे हुए कि नहीं हम ये काम बंद नहीं करेंगे, तो हम करेंगे। फिर भैया हम उसके बाद काम शुरू करते गए। उसके बाद मुझे आपका ये वीडियो देखने को मिला। एक बार तो मैंने 1-2 बार तो छोड़ दिया, उसके बाद मैंने देखा कि देखूं क्या है। फिर ये नया था कि लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, उसमें उस समय तक तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं था, लेकिन मेरे को सीखने को बहुत मिलता रहा। तो भैया मैं सीखती रही, आपका हर एपिसोड मैं देखती रही, और वो अपने अंदर मेरे को लगता बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते थे और मैं अपने ऊपर उसको ढालती रही। तो कोई बात नहीं भैया। फिर ऐसे ही एक बार हम बैठे थे तो मन में ऐसे भाव आया, आपने जैसे बताया था कि इनसे कोई रिश्ता बनाओ, तो मैंने ना उनसे अपने पिता का रिश्ता बना लिया, क्योंकि मेरे पिता भी नहीं है, मेरे ससुर भी नहीं है, मैंने उनसे अपने पिता का रिश्ता बना लिया बाबा। तो एक बार हम बैठे सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, करते करते ऐसा भाव आया कि बाबा हम तस्वीर तो लगाते, लेकिन बाबा मुझे लगता आते खड़े होके चले जाते, तो ऐसे जाते हैं। तो मुझे ना चौकी रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए। जब वो आते हैं बताते हैं साथ साथ हैं वो, तो वो आते भी और बेचारे खड़े खड़े जाते हैं। मन में अंदर भाव आ रहा था, पाठ करते जा रहे थे, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं घर आ गई। तो आपके एपिसोड में जरूर देखती हूँ, वहां से आके तो मेरा वही काम है, कुछ भी काम करते करते तो मैं आपके चला दिया, वो मेरा एक जिंदगी का हिस्सा है कि मैं देखना ही है। तो वो देखते देखते और मैं मन में वो चला, बाबा के लिए चौकी लेके आऊं, बाबा को कुछ बताओ, मैं गलत तो नहीं सोच रही। उस समय आपका एक एपिसोड चल रहा था, उसमें आप समझा रहे थे कि एक लाल चौकी लगाओ, बाबा के लिए लाल कपड़ा बिछाओ, वो आते हैं, वो जरूर आते हैं। तो मेरे को उसमें सवाल का जवाब मिल गया, हाँ बाबा मैं अब लेके आऊंगी। उसके बाद मैं लेके आई, ऐसे बदलते चले गए। उसके बाद भैया एक बारी तो हम जैसे हनुमान जयंती आती थी, हम पैसे इधर उधर देते रहते थे, कहीं
धर्मशाला में गौशाला में दे दिए, कहीं किसी को दे दिए, मतलब किसी जरूरतमंद को दे दिए। हम वो पैसे 1 रुपया भी नहीं, वो जाना ही है, वो किसी अच्छे काम के लिए दे देते थे। वो ही अपने आप दिमाग में डालते थे कि हाँ जाने, तो हम वही दे देते थे। तो भैया पिछले साल की बात है, ये हनुमान जयंती आ रही थी, तो मन में ऐसा हो रहा है कि कुछ बड़ा करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ तो हमेशा ही करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ऐसा करने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, पाठ सुने, पाठ पढ़े, सभी का अच्छा होगा। मन में ऐसे भाव आ रहा था, तो थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं। तो मैंने अपने जो ग्रुप में उन लोगों से पूछा, तो सभी ऐसे ही बोल रहे थे, कैसे होगा, कौन करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो सबके बीच में एक ही नहीं हो चलती है, कोई बात। मैंने कहा चलो थोड़ा करो, पर करना है, कुछ अच्छा करना है। तो सब बोले कि ठीक है, हम एक एक थोड़ा ज्यादा उसमें क्वांटिटी में एक एक वो डिश बना लेंगे, मतलब प्रसाद बना लेंगे। एक ये बना लेंगे, एक सब्जी बना लेंगे, एक पूरी बना लेंगे, एक चावल बना लेंगे, एक वो हलवा बना, ऐसे ऐसे करके हमने करा। तो ठीक है भाई, वो भी ठीक है। तो शाम को हुई, एक ने मना कर दिया कि मैं पता नहीं क्या था वो, मैं नहीं बना सकती। ठीक है, तो उन मेरे साथ की जो है उनको उसने बोला, उसके पड़ोसन ने, कि आप इतना पूछ रहे हो, आप भंडारा क्यों नहीं कर लेते? जब इतना बड़ा दिन आप बता रहे हो, भंडारा कर लो। तो कहने लगे भंडारा, कि और क्या, भंडारा कर लेते, कुछ होगा, हम करेंगे, हम करेंगे। तो उसको बड़ा जोश आ गया, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है और भंडारे की हो रही है, मुंह से निकल रहा है तो करेंगे। फिर मैंने कहा कैसे होगा? तो उसने उसमें हम वैसे पैसे उसमें गिनते नहीं है, वैसे उसके लिए हमने गिने कि कितना है, तो अपने हिसाब लगा लेते हैं। तो भैया उसमें सिर्फ 9,000 रुपए थे, और हमने कहा कि हम इतना अमाउंट अपने आप से, हमने किसी से नहीं लेना, आपस में कर लेंगे एडजस्ट। ठीक है, तो अब शाम हो गई थी भैया, 7 बज गए। अब हलवाई को ढूंढ रहे, तो हलवाई, क्योंकि इतना बड़ा दिन होता, सब कोई नहीं था। फिर हम सोचे कि चल कल का दिन बीच में है, कल करते हैं। सो गए, सुबह उठे, सुबह फिर वही खोज रहे, कोई हलवाई तैयार नहीं, किसी के लेबर नहीं है, किसी का कुछ, मतलब कोई भी तैयार नहीं था, सब खो रखे थे भैया। अब क्या करूं? अब आंखों में रोना भी आ रहा था। अब हम ऐसे पूछ रहे कि कोई हलवाई है, कोई बता दो, ऐसे पूरी पॉकेट में पता है लग रहा है। तो आप भंडारा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो, हम आपके साथ है। मैंने कहा साथ हो, बस एक ये ऐसे से ये दिक्कत हो रही है। तो भाई कुछ भी नहीं हुआ। शाम को 2:30 बज गए थे। फिर वो एक सुबह किसी ने मना किया था, उसका फोन आया कि चलो ठीक है, मैं आपका प्रसाद मैं बनवा दूंगा। तो थोड़ी सी तसल्ली हुई भैया, तो हमने उसे घर बुलाया, मैंने उसको एडवांस पकड़ा दिया, भाई कहीं ये भी ना ऐसे हो जाए। कह रहे नहीं बहन जी, हमने बोला है तो हम करते। मैंने कहा नहीं, आप फिर भी रखो, आपको जरूरत होती है, पर हमारा प्रसाद बना लो। तो फिर उन्होंने फिर करा शाम को। उसके बाद तो इतने बड़े उसमें भंडारा था भैया, कैसे हुआ, कैसे क्या क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। वो अपने आप सारे काम फिर एक के बाद एक, बस शाम में सामान भी आ गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, टेंट भी हो गया, पानी भी हो गया, बर्तन भी हो गए। मतलब कैसे बताऊं कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन सवेरे सब बढ़िया से हो गया, और मंदिर में खूब बढ़िया से पाठ हुआ। और बाबा को देख रही हूँ तो बाबा के चेहरे पे इतनी चमक, और हंस रहे हैं। मैंने कहा हाँ बाबा, आपने बहुत मन की कर ली। और उनको देख के हो रहा था भाई, सब कुछ करते यही करवाने वाले भैया, हमारे तो औकात भी नहीं थी ऐसे। और उसके बाद सारा सबका हिसाब करने के बाद हमने तो सोचा था कि अगर हम उस अमाउंट में नहीं होगा तो हम और डालेंगे, तो उसकी तो नौबत नहीं आई। वो पैसे ही नहीं खर्च हुए, वो 9,000 थे, वो बढ़ के 11,000 ही हो गए, और वो सारा भी खर्चा पूरा हो गया। कैसे वो हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। तब से मेरे को लगा बाबा सब कुछ कर सकते हैं, बाबा है, बाबा साथ रहते हैं। अगर कुछ दिमाग में डालते तो वो ही साथ रह के करवाते हैं भैया, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो बस ऐसे ही भावनाएं बढ़ती गई, भाव बढ़ते गए बाबा के साथ में। तो अब काफी टाइम हो गया, अब काफी लोग ना यहाँ से, जैसे ग्रुप के साथ जो जुड़े थे, कुछ लोग यहाँ से चले गए, अच्छे अच्छे लोग थे। किसी का जैसे अपना घर बन गया, छोटा था बड़ा चला गया, किसी भी उसमें अपने शिफ्ट हो, तो काफी कम लोग बचे। तो अब कम लोग बचे तो हम लोग मिलके करते हैं। कभी कभी ऐसा होता था 2 या 3 लोग ही हो रहे हैं। अब बाहर से भी लोग बुला लेते थे कि करा लो, आप कितना लेते हो? हम कहते हम कुछ भी नहीं लेते, आप थाली में 1 रुपया डालो, 5 रुपए डालो, 10 रुपए डालो, जो भी डालोगे आपका कहीं और जाएगा दान में,
हम नहीं लेते कुछ भी। हमने तो बैठ के पाठ करना है, चाहे कहीं पे भी करा लो, हम वहां करेंगे। तो वो इतनी हैरानी से देखते, आप कुछ नहीं लेते? हमने कहा ना, हम कुछ नहीं लेते, हम बस ये सेवा है तो हम वो सेवा करते हैं, हमें करना ही है पाठ। तो बड़े खुश हो जाते हैं और लोगों को अच्छा लगता है, बुला के करा लेते हैं। तो अब धीरे धीरे लोग भी कम होने लग गए। पहले ज्यादा लोग थे तो एक आध दिन निकल जाता तो पता नहीं लगता था, फिर बुलाते थे कि आ जाओ आ जाओ। अपने आप में तो भैया चल जाता था कि 2 लोग कर ले, लेकिन हम किसी के घर जा रहे हैं तो लगता है कि 4-5 लोग होने चाहिए। तो कभी जैसे मंगलवार तो हफ्ते का एक दिन है, वो तीज त्योहार में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो लोग आज हमें ये काम है, ये काम है, तो कई बार मैं अकेली भी गई हूँ, तो दुख होता था कि इतना होने के बाद भी अकेले कोई साथ तो हो, सब इमरजेंसी सबको होती है, लेकिन जहां तक हो तो इतना 2-3 घंटे निकालो। एक बार बहुत ज्यादा लग गया कि मैंने कहा ऐसा करते हैं हम, मैंने अपने साथ वाली से बोला ऐसा करते हैं, हम इस बार बात कर लेते हैं, नहीं तो इसको खत्म ही कर लेते हैं, हम अपने घर में कर लेंगे, अगर अकेले करना है हम अपने घर में करेंगे। तो ऐसे हो गया दिमाग में थोड़ा सा कि अगली बार बात कर लेते हैं कि तीज त्योहार सबके लिए, पर एक इसको जरूरी समझो कि एक हमारी जरूरत है। तो भैया हम चले गए, जिनके घर करना था, तो 4-5 लोग थे और हमने उनके आगे भी वो हमारी जो तस्वीर है राम दरबार की, अब वो मुझे लगता है सिद्ध हो रखी है। तो हमने हाथ जोड़े और वहां पे भी यही कह के बैठे, शायद आपके होगा, एक आध होगा तो होगा, नहीं अब हम अपने घर करेंगे, कोई आता नहीं है तो ऐसे कर लेते हैं, अपने घर करेंगे, क्या जरूरत, हम फोन करके बुलाते हैं तो भी ऐसे कर देते हैं। तो कोई बात नहीं भैया, हमने उसके बाद में हम पाठ शुरू कर लिया गणेश जी का ध्यान करके। तो करते करते ऐसा, क्योंकि ज्यादा औरतें नहीं थी, हम 5 ही थी औरतें, तो करते करते एहसास हुआ कि कोई हमारे साथ में कोई जेंट्स पढ़ रहा है। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। भाई हम बोल रहे तो पीछे आवाज आ रही है, भाई एक अक्षर बाद की आवाज आ रही है। जब लगी मोहित पर खेव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। खाई तो पीछे से आ रही है खाई, एक अक्षर पीछे आ रही थी आवाज, भैया ऐसी आवाज आ रही थी। तो मैं चारों तरफ देख रही हूँ, कौन है जो पीछे को मतलब पढ़ रहा है साथ में, लेकिन एक अक्षर पीछे को आवाज आ रही है, पूरी क्लियर आ रही है कि कोई जेंट्स पढ़ रहा है। मैं ऐसे देख रही हूँ, कोई भी नहीं है, तो और पाठ भी नहीं रोक सकते हम बीच में, तो हम पढ़ रहे हैं और चलती रही। और मैं कह रही हाँ कोई तो है, कोई तो है, ये बाबा है। ऐसे करके भैया वो 2-3 पेज तक आवाज आई, जब मेरे को लगा ये बाबा है तो वो आवाज बंद हो गई। तो उसके बाद मुझे खुद ही, मेरे शायद मुझे वहम था कि ये पाठ ये हम कर रहे हैं, तो मेरा धीरे धीरे ना वो बात समझ आने लगी कि बाबा साथ है हमारी। तो क्या औकात है कि हम पाठ करेंगे, मुझे तो पाठ भी नहीं करना आता था, और ये बाबा करा रहे तभी तो हम कर रहे हैं। चाहे बाबा 1 को बिठाए चाहे 10 को बिठाए, वो उनकी मर्जी होगी ना, तो वहां पे वही जिनके लिए वो बिठाएंगे वही बैठेगा, ऐसे दूसरा नहीं बैठे, जिसके अंदर भाव नहीं बाबा नहीं बिठाएंगे। तो भैया जब ये बात मेरे को उसी बीच में समझ आई, उसके बाद मेरे से रोना रोना आता है कि मेरे से पाठ नहीं किया गया। उसके बाद भैया जब वो पाठ खत्म हुआ, 40सा खत्म हो, क्योंकि हम बीच में नहीं बोलते, पूरा सब कुछ खत्म करने के बाद ही 40सा भी खत्म हुआ। फिर हनुमान अष्टक भी होता है, राम स्तुति होती है, राम अवतार होता है, राम नाम की माला होती है, 108 माला। वो सब करने के बाद अब वो सब पूछे क्या हुआ, फिर मैंने सबको बताया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मैंने ऐसे बोला ये तो पाठ, ये तो बाबा ने कराया हुआ है, बाबा ने रखा हुआ है, और अगर उनकी मर्जी है, मैं अब नहीं बोलूंगी, मैं मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, ये पाठ तो वही चला रहे हैं, उन्हीं का है ये। अब वो जब तक कहेंगे हम करेंगे, हम कोई नहीं है बीच में बोलने वाले। मेरे से भारी गलती कोई आए ना आए, चाहे हमें अकेला बैठ के वो कराए, लेकिन अब ये कभी नहीं खत्म होगा बाबा, कभी भी नहीं खत्म होगा। हम तो भैया ये गलत फहमी भी उन्होंने खत्म कर दी। उसके बाद कभी हाथ जोड़ते हैं और हमें लगता है वो सच में बैठते हैं, आसन होता है उनका, तो भैया अब धीरे धीरे और ज्यादा भाव लगते हैं, लगता है कि हाँ सुन रहे हैं। आंख बंद करके करीब जैसे 40सा पढ़ते हैं, आंख बंद करके, तो ऐसा लगता है कि वो वहां बैठे ऐसे ऐसे अपने सुंदर मगन हो के ऐसे कर रहे हैं, आंख बंद करके महसूस होता है कि जैसे वो बैठे। तो फिर ऐसे चल रहा था हमारा। फिर इसके बाद भैया हम अभी
जनवरी में उनकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी। तो भैया हमने दिसंबर में ही 2 महीने पहले ऐसे भाव आया कि हम भी दर्शन करने को चलेंगे, तो जो सी टिकट का भी जब भी मिलती है ना, करा लेते हैं 2 महीने पहले, क्योंकि बहुत भीड़ जा रही थी उस समय, तो बहुत ज्यादा भीड़ जा रही थी। तो भैया हमने करा ली, तो 23 फरवरी की टिकट हुई। हम बड़े खुश थे कि जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो कोई बात नहीं, टाइम आता जा रहा था और भाव जुड़ते जा रहे थे। मैं बोलती थी बाबा हमें भी अब दर्शन कराओ। आपका वो सुनती थी तो कि आपकी उसमें अनुभव में बताते थे, हमारे को ऐसे वानर रूप पे दर्शन दिए, हमारे को ऐसे दर्शन दिए। तो मैं कहती बाबा हमें कभी दर्शन दिया करो ना, आप तो सबको आते सपने में। मैंने कुछ गलती किया तो बता दो, पर आप आया करो, हमारे भी सपने में दर्शन दे। तो भैया कोई बात नहीं। तो जब हम जा रहे थे उससे 11 दिन पहले सुबह, उस दिन मंगलवार था, सुबह सुबह सपने में भैया मुझे रामलला का वो मंदिर दिखा। अंदर से कैसा वो दिखा, और फिर मैं वो अंदर रेलिंग के अंदर लाइन में हूँ, वो दिखा और सामने रामलला मुझे दिखे। वो एक क्षण का टाइम था भैया, और फिर वो उसमें से गायब हो गए। अब मैं खोज रही हूँ कहाँ है भैया, कहाँ है रामलला, कहाँ चले गए, अभी तो थे कि अब इंतजार करना पड़ेगा। वहां पे बोले फिर आँख खुल गई मेरी। तो फिर मैं सोची कि क्या था उस दिन, फिर मंगलवार था, तो मेरे को इतना अच्छा, मैं भगवान बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ, आपने तो अपने प्रभु के ही दर्शन करा दिए, बहुत अच्छा। और मैं जा रही हूँ, मेरे को जाने से पहले ही दर्शन हो गए। मैं अपने हस्बैंड को बड़ी खुशी से बता रही, मेरे को तो उनके जाने से पहले दर्शन हो गया, मैंने तो पूरा अंदर से मंदिर भी देखा कि ऐसा बना हुआ है। कह रहे चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर भैया हमारा जाने का टाइम आ रहा था, इधर मेरी जो 2 और साथ में एक फ्रेंड थी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। तो उनको खांसी और वो इतना ज्यादा था कि वो मतलब इतनी परेशानी 1 महीने से चल रही थी कि उनके उठना भी मुश्किल हो रहा था। वो कह रही थी आप ना टिकट कैंसिल करा लो, हम फिर कभी चलेंगे, या तुम लोग चले जाओ। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा आप ठीक हो जाओगे। कह रही मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। फिर 1 दिन पहले जो तीसरी वाली थी फ्रेंड, वो उनको शुगर बढ़ गई थी 400, और वो टेंशन में और हो गई कि वहां पे लाखों की भीड़ जा रही है, ऊपर से शनिवार है और भीड़ बहुत ज्यादा, कैसे होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप चलो तो सही, आप दवाइयां लेके चलो, कुछ नहीं होगा, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वो उस दिन जिस दिन जाना था उस दिन तक भी बोल रही थी। मैंने कहा प्लीज सामान बांध दो, कुछ भी नहीं होगा। मेरे को ये था कि एक बार मौका मिला है, उसके बाद दोबारा जल्दी से मिलता नहीं है, वो फिर तो फिर ही हो जाती है। उसके बाद भैया शाम तक भी कि मैंने कहा आप दवाई खा लो, आराम कर लो, सुंदरकांड का जो पाठ होता है वो जल देती थी, आप उसको पीना, आप आराम पड़ जाएगा और सच्ची आपको कुछ नहीं होगा। तो फिर हम गए, आखिर में हम चले गए। अगले दिन हम जब ट्रेन से उतरे, हम अपने जो रूम लिया हुआ था वहां तक पहुंचे। रास्ते में जगह जगह तस्वीर, बाबा की तस्वीर देख रहे हैं किसी रूप में। मैंने कहा हाँ बाबा साथ चल रहे हैं, हमारी यात्रा बहुत अच्छी जाएगी भैया। उसके बाद हम नहा धो के अपने तैयार होके चले दर्शन के लिए। अब वहां पे काफी पैदल चलना पड़ता है, तो चले, हमें पता भी नहीं कि यहाँ रिक्शा भी मिलता है या कुछ है। तो हम गए, देखो उनकी 400 की शुगर, उनको तबीयत खराब ज्यादा होती है, लेकिन वो भी, और जो मैं बता रही हूँ उनकी भी तबीयत, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, खूब पैदल चल रहे पैदल, और खूब बढ़िया से। उसके बाद हम हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां घंटों लगे, लाइन में बहुत लंबी लाइन थी। तो उसके बाद यूं भी कह रहे थे कि 1-1.5 बजे के बाद अभी पट बंद हो जाएंगे, फिर थोड़े 1 घंटा रुकना पड़ेगा। मैं कह रही बाबा अंदर बुला लो, बाबा अंदर बुला लो, बाबा अंदर बुला लो। तो भैया हम गए, पीछे से फिर बंद कर दिया था। तो दर्शन हो गए, तो खूब बढ़िया से दर्शन हुए। मैंने कहा बाबा आपने दर्शन कराए, अपने रामलला के भी दर्शन करा देना, ऐसे ही दर्शन करा देना, भीड़ हो जा रही है, भीड़ को देख के भी डर लगता है, पर ऐसे ही दर्शन करा लेना। हम वहाँ बैठे, चालीसा पढ़ी, खूब बढ़िया से दर्शन करके भैया फिर हम आगे वहाँ के लिए निकल गए। बहुत भीड़ देख के डर लग रहा था, झुंड का झुंड था भैया। हम कह रहे कैसे दर्शन होंगे। फिर हम कोई नहीं, हम सामान रखा, जमा करवाया, हम लग गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चालीसा पढ़ रहे हैं और मतलब मगन में चल रहे हैं और पूरा जोश आ रहा था। तो भैया हम आगे पहुंचे, वहां पे ना 3 लाइनें से जाती हैं आगे को, तो हमें इस तरफ की लाइन में कर दिया कि इधर कम है। अब हमें नहीं पता था इधर कम क्यों है, तो फिर पुलिस वाले थे, कह रहे वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे,
तो फिर आप नहीं मानते तो आप बेशक हो जाओ दर्शन, तो आप इधर भी होंगे। फिर हम लालच में कि चलो इधर भीड़ कम है, हम इसमें चलते हैं। हम बस जय श्री राम करते करते, और हम जब मंदिर के अंदर पहुंचे, मुझे वो सब जो मैंने सपने में देखा था ना भैया, वो वैसे ही था। ओहो, क्या मैंने बात है। कहा, मैं अपने हस्बैंड पीछे थे, मैंने कहा देखो ये सब मैंने देखा था। मैंने रामलला भी देखे थे, मैंने ऐसे ही देखा था कि हम जा रहे हैं। है। तो भैया हम ऐसे ही देर देर देखते देखते इतने में हम पहुंचे, और बस कि जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हम ठीक से झलक ही देखी थी, बस आगे बढ़ा दी, हम आगे चले गए, बाहर खड़े। मैंने कहा ये क्या था, हमने तो ठीक से नहीं देखे, हमने तो दर्शन भी नहीं लिए ठीक से। तो वो बोलने लगी मेरे साथ कि ऐसे कैसे, हम इतनी दूर आए, ऐसे थोड़ी ना, हमने दोबारा आना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। अरे एक काम करते हैं, अभी टाइम है, हम दोबारा लाइन पे खड़े होते हैं। मैंने कहा अगर बाबा कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि हमने भी ठीक से दर्शन किए नहीं किए, उन्होंने भी शायद हमें नहीं देखा, इसलिए हम दोबारा, भैया हम दोबारा लाइन में खड़े हुए, और आप यकीन मानना हमें 40 मिनट में दोबारा दर्शन हो, और फिर हमें पता लगा कि हमें इस तरफ खड़ा होना। और उसके बाद वो इतने अच्छे दर्शन हुए, वो छोटे रामलला के भी दर्शन हुए, और मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए थे भैया हमारे। तो फिर हमने बहुत अच्छे दर्शन करके वापस आए, थक गए थे। अगले दिन सुबह उठे, मेरे हस्बैंड आए कि तुम उठ लो, थोड़ी सी सर में दर्द वगैरह था, तो ठीक है, हम पूछ रहे थे हाल चाल। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बाहर निकले भैया, सामने से बड़ा भारी सा वानर सामने से आ रहे थे। तो वो अंदर आए, मुझे नहीं पता था कि हनुमान जी आ रहे, कुछ फ्रूट है क्या। तो मैंने कहा हाँ ये सेब रखे, उन्होंने वहां दे दिया, वो लेके चला गए। फिर मैंने पीछे से देखा, भैया इतने बड़े वो वानर के रूप में थे। और वो मैंने कहा चलो आज से भी दर्शन दिए। आपकी इच्छा थी ना, भी है फिर। आपकी इच्छा थी ना, आप कह रहे थे कि सभी भक्तों को दर्शन हो रहे, कहीं ना कहीं वानर रूप में हो, या तो देखिए प्रभु की लीला देखिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन दिए, प्लस सारी व्यवस्था की उन्होंने। आपकी इतने चैलेंजेस थे आपके साथ जो आए थे, उनको हेल्थ के इश्यूज थे, मगर आपको कहाँ जाना था? रामलला के दर्शन करने। प्रार्थना किनसे की? बजरंगबली से, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। गए हनुमान गढ़ी, उनके दर्शन किए, परमिशन ली, उनके माध्यम से ही हमें प्रभु श्री राम के दर्शन हो पाते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली है बहन, आपकी भक्ति बहुत भोली है, निष्कपट है। मैं बस सुनते ही जा रहा था, एक अलग सा सुकून मिल रहा था आपकी वाणी में। मतलब मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि प्रभु की उपस्थिति अभी है, जो आपकी वाणी को वे सुन रहे हैं। जिस तरह आपने अपने अनुभव को, अपनी अनुभूतियों को बताया, सुंदरकांड का जो ग्रुप है, हालांकि कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, फिर दुख हुआ जान करके जो मेन थे ग्रुप के, मतलब वे नहीं रहे। मतलब देखा जाए तो प्रभु का नाम लेकर ही वे धाम गए, तो प्रभु ही स्वयं उन्हें लेने आए होंगे। तो और जी भैया। जो भी मतलब जिन्हें कुछ देना होता था, वो अच्छे कार्य के लिए आप उस राशि को यूज कर रहे थे, तो ये बहुत पुण्य का काम है। मगर वो तो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भाव थे कि ये जो प्रभु का नाम लिया जा रहा है, ये बंद ना हो। कोई आ रहा है, कोई जा जी रहा है, भैया। कोई गृहस्थ में है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ 2 ढाई घंटे लग जाते हैं, तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। आप निराश थे मन से कि भाई ये ऐसा क्या करूं, चलो अकेली करती हूँ, तो आपने अकेली भी कहीं कहीं पाठ किए, जैसे आपने बताया। मगर जी प्रभु क्या चाहते थे? प्रभु ने आपको संकेत दिए, आपके साथ कहीं ना कहीं वो एक अलग ही ध्वनि सुनाई दे रही थी आपके पाठ के साथ साथ, कि कोई है। आपने प्रभु को स्थान दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, पाठ होता है, वहां पे वे आते हैं। तो भक्तजन आसन बिछाकर रखते हैं पवित्र, ताकि हनुमान जी आए, वहां पे विराजे और इस पाठ को सुने और हमें आशीर्वाद। तो वो अनुभूतियां की, देखिए बात करते करते मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो जी भैया। ये अद्भुत लीला, सब कुछ इमेजिन कर रहा था। आप जो बोल रहे थे ना कि किस तरह फिर क्या स्ट्रगल आया, फिर हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन भी आपके अंदर जो भाव थे, आप भंडारा कराना चाहते थे, मगर कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे थे। अगर प्रभु की इच्छा थी, प्रभु को तो सब पता है ना मेरे भक्त को क्या चाहिए, और वो विचार भी वे ही देते हैं और आगे व्यवस्था भी वे ही करते हैं। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन जो आपने उनको देखा, तो वो कितने मतलब खुश थे, जो उनकी वो भाव दिख रहे थे उनकी मूरत में आपको। तो ये उनकी लीला है। मैं हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आज आपके अनुभव हमें सुनने मिले। और भी कोई अनुभूतियां हो तो आप डेफिनेटली, मैं सुनना चाहता हूँ, और भी कुछ हो तो प्लीज अनुभूति शेयर कर प्लीज। बस भैया पहले तो जैसे मेरे हस्बैंड तो बस धूप जलाई उतना ही करते थे, और जैसे मैं करती थी, जाती थी, तो पहले तो थोड़ा सा हंसते थे, क्या ज्यादा भगत बन रही है ये है। पर आज इतना चेंज है, आज हम दोनों खड़े होके हनुमान चालीसा करते हैं भैया वाह। मंदिर, उनके साथ ही करती।
और जब करती हूँ, मैं आँख बंद करके करती हूँ, मुझे लगता है साइड में है और ऐसा भी लगता है कि जैसे सर पे ऐसे हाथ वानर कोई हाथ ना मेरे सर पे आता है, क्या ऐसा बात है। एहसास होता है भैया। मैं किसी को नहीं बताई, आज बता रही हूँ, मुझे एहसास होता है। भैया और ऐसा तब हुआ, पिछले साल हम सालासर बालाजी गए थे, ओहो! मेरे हस्बैंड ने ना व्रत रखते थे, तब उनको थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम है और उसमें मीठे से व्रत खोलते हैं, तो उनको दिक्कत सी होने लग गई थी कि अब मेरे से व्रत नहीं रखा जाता। हुँ, मंदिर में वहाँ पे सवा-मनी चढ़ा के हुँ, और वहीं से मैं हुँ, हाथ जोड़ लिया करूँगा। हुँ, तो ठीक है, तो हम वहाँ गए थे भैया, तो वहाँ मैं कह रही थी, वहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है और बस ऐसे ही दर्शन इतने अच्छे से नहीं होते। मैं बाबा से कह रही थी, बाबा इतनी दूर बुलाए हैं, दर्शन अच्छे से मिल हुँ, लेना भैया। बाबा इतने उससे आई हूँ मैं, तो मेरे को भी यकीन नहीं आया भैया, जो हाँ वो सवा मनी मनी थी, वो कहते चलो हम ही करवाएंगे दर्शन, हमारे पंडित है, वो अंदर लेके गए और वीआईपी दर्शन मिले भैया। वहाँ पे हम काफी देर खड़े रहे, बहुत अच्छे सुकून से दर्शन किए। उसके बाद में आई, उसके बाद मुझे ये अनुभूति शुरू हुई थी भैया, यस, जब मैं भी खड़ी होती थी और फिर आंखों से आंसू चलते थे और ऐसा लगता था कि ऐसे जैसे किसी ने ऐसे हाथ आशीर्वाद किया दिया। और है, हाँ, और डेली होता था, ये डेली होता था ये उनकी ये। लीला है, ये उनकी लीला है। वे अपने भक्त को वो एहसास कराते हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। हमें अंदर से एक सिक्योरिटी फील होती है कि नहीं, कोई है जो हमारा ध्यान रख रहा है, हम किसकी निगरानी में है, हमारी रक्षा कर रहा है, हम उनकी छत्र छाया में है। वो आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। और आपकी जो कंसिस्टेंसी, जैसे निरंतरता है ना जो आपकी भक्ति में, मतलब आप मतलब वो एक भी दिन चूक नहीं रहे हो उनका नाम लेने से, वो भाव से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली भक्त जैसे कहते हैं ना कि आप सोचो और आपके काम होने हैं, वैसी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए प्रभु। अब कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि हम भजन भी करते साथ में, भजन करते तो हर हफ्ते ना कहीं से कोई भजन कान में पड़ गया, ये सुबह भजन तो चलते हैं, तो कोई एक भजन होगा तो मेरे को लगेगा इसको हमने इस बार हमने करना है, ओके, वही भाव डालते हैं। बेशक मैं अगले हफ्ते उसको भूल जाऊं, लेकिन वो नए नए भजन होते हैं, तो वो भी पूछते हैं आप कहाँ से लाते हो, मुझे नहीं पता। मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, अपने आप से सामने आते और ऐसा लगता है इसको करना है। अरे वो सुबह सुबह अपने आप ऐसा चलेगा, तो घूमता रहेगा, फिर मैं उसको देखूंगी कि हाँ ये ऐसे है भजन, फिर वहां पे वो ये कराते हैं बाबा, वो राम का नाम लेते हैं, नए नए भजन वो शायद आते हैं दिमाग में, वही डालते हैं कि आज ये भजन सुनना है, तो फिर हम वही भजन करते हैं। कराने वाले वही तो है, हम तो सब नियमित है। आज जो राम नाम भी निकल रहा है ना हमारे मुख से, ये उनकी इच्छा से हो रहा है, बाकी हर एक के भाग्य में नहीं होता। और आप तो भाग्यशाली है, आपकी भक्ति निस्वार्थ भक्ति है। देखिए आप कुछ मांग नहीं रहे हो, आप नाम, जिस दिन आप, जैसे आपके भाव किस तरह थे कि भाई वो पाठ नहीं हो रहा है तो आपको अधूरापन लग रहा है कि नहीं मुझे वो पाठ करना है। वो जो एक चेन है ना, वो एक माला है, टूटनी नहीं चाहिए, जो मैं निरंतरता से पाठ कर रही हूँ। देखिए आपने कुछ मांगा नहीं कि मैं प्रभु मुझे ये मनोकामना पूरी करनी है इसलिए मैं ये पाठ कर, ऐसा कुछ नहीं है। ये निस्वार्थ भाव की भक्ति है। प्रभु इसलिए आपका जल्दी सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम निस्वार्थ भाव से समर्पित हो जाते हैं ना, उन प्रभु को सब पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए, इसलिए तो सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी आपके लिए। अयोध्या जाना था, चैलेंजेस थे, व्यवस्था कर दी। भंडारा करना था, चैलेंजेस थे, व्यवस्था कर दी। ग्रुप में सुंदरकांड करना है, लोग आ रहे जा रहे छोड़कर जा रहे, फिर भी सारी व्यवस्था ऐसी की कि निरंतरता से अभी भी आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे। और अब उसके बाद ऐसे ही हो गया भैया, हमें किसी को कहने हम नहीं कहते, अब किसी को ग्रुप में डालते हैं कि, जी, और अपने आप से ही बाबा अपने यहाँ स्थान बताते हैं कि बता किसने बोला कि आज हमारे यहाँ आगे आगे बताते हैं। जी, हमें अब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनकी वजह से हमें अपने आप ही अगले बारी आप हमारे कर देना, अगली बार हमें सोचने की जरूरत नहीं है, और हम बस ग्रुप में डालते हैं, कोई आता है नहीं आता, लेकिन अब अच्छे लोग आ जाते हैं, ज्यादा लोग आ जाते हैं। अब ये भी व्यवस्था उन्होंने उसके बाद कर दी, उसके बाद मुझे कोई वो नहीं अभी हुआ कोई भैया। अभी अभी कोई कोई चिंता नहीं, क्योंकि देखिए आपके अंदर की बात, आपके मन की बात तो प्रभु को पता थी कि मेरा भक्त विचलित हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो सच्चे भाव से पाठ करना तो चाहता है, मगर कहीं ना कहीं किसी का सहयोग नहीं था। और अभी देखिए जी अभी भैया। सामने से सहयोग मिल रहा है कि आप देखिए कहीं ना कहीं किसी के घर में प्रभु का नाम गूंज रहा है और आप निमित्त बने हो, तो ये निमित्त होना भी, ये हर एक के भाग्य में नहीं है। लोग हाथ पैर मारते हैं,
मतलब ये करा दें वो, मगर नहीं हो पाता। और आप भाव से जुड़े हो ना, तो वो कनेक्शन, वो एक चित्त भक्ति है ना आपकी, वो भाव दिख रहे थे, आंखों में अश्रु आ गए। उसका कारण यही है कि ये प्रभु से जो कनेक्टिविटी है ना आपकी, वो अटूट है। बस यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ी रहे, आप प्रभु के नाम का प्रचार ऐसे ही करते रहें, कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदलेगा। और यहाँ पे एक सवाल जी पूछना भैया। चाहूंगा बहन, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव हमारे चैनल में सुने, तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। मेरे तो जीवन में भैया चेंज ही आपके अनुभव सुन के ही हुआ है ज़्यादा चेंज। मैंने उनके साथ रिश्ता बनाया, उसके बाद से मुझे मेरे अंदर ऐसे चेंज आने शुरू हुए। नहीं तो पहले तो बस पाठ पढ़ रहे थे, बस वहीं तक था कि ये पाठ पढ़ना अच्छा होता है। उसके बाद ही मुझे आया भैया आपको बहुत करोड़ों लोगों की दुआएँ लगती है भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो भैया। आप मैं क्या बताऊँ, आप हम सब इस बात को ना हम बोल नहीं सकते, जुबान से नहीं बोल सकते, पर हाँ, अभाव आप देख सकते हो, आपको करोड़ों लोगों की दुआएं लगती है, जो भी सुनता है ना, किसी का भला होता है भैया। मेरे को खुद कितने सवालों के जवाब मुझे मिले, मुझे जो पता नहीं था, आपके द्वारा ही मुझे पता चला भैया। पहले मुझे इतना नहीं पता था, फिर धीरे धीरे उसी से मेरी भक्ति और आगे बढ़ती गई। ये धन्यवाद बहन, ये जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, और ये जो श्रेय है ना सारे भक्तों को आप दीजिए, हनुमान जी के भक्तों को, जो इनिशिएटिव लेके आगे आ रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि जीवन में चमत्कार होते हैं, भक्तों पर कृपा होती है, मगर कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर था, लोग बता नहीं रहे थे या खुल के सत्संग नहीं कर पा रहे थे। तो ये जी सोशल भैया। मीडिया एक ऐसा माध्यम बना, कहते हैं ना कि भाई सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे काम होते हैं, अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। तो ये जो कार्य है, ये जी कीचड़ में कमल के फूल जैसा कार्य है, जिसमें भक्तों का सहयोग मिला मुझे, सारे भक्त आए। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, हर सेशन में कहता हूँ, आपने किसी भक्त का अनुभव देख कर इंस्पिरेशन दी, जब आपका अनुभव आएगा किसी भक्त को आपके अनुभव देखकर इंस्पिरेशन मिलेगी और वे प्रभु की शरण में जाएंगे, तो ये पुण्य का काम है। तो ये हम सभी का जो परिवार है, बस यही प्रार्थना, ये बढ़ता जाए, प्रभु के नाम का प्रचार करते जाए। सारे जीव निमित्त हैं, करा तो प्रभु रहे हैं, पीछे बैठे हैं, सारी व्यवस्था उनकी है। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही जी प्यार और सपोर्ट करते रहें। और एक आखिरी सवाल जाने से पहले, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया एक लाइन में तो कैसे बखान होगा, फिर भी चरण में रख दिया जब हाथ, चरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, अब हमें कोई चिंता नहीं भैया, जो करेंगे वही करेंगे और अच्छा करेंगे, हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो समर्पण है ना, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप समर्पित हो गए, अपने जीवन की डोर उनको दे दी, तो बाकी संभालने वाले वे ही हैं। जब वे साथ है तो हमें कोई चिंता नहीं। थैंक यू वेरी मच बहन, सही। बहुत बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को एंड करने के पहले आपको पता है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।